और सी में निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भी लागू कर रही है। इन सिद्धांतों को सरकारों को शासन करने और कानून बनाने के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार जिस दिन ये निदेशक सिद्धांत लोगों के अधिकार बन जाएंगे, नागरिकों को संतुष्टि मिलेगी। ये शब्द मेरी सरकार के लिए मार्गदर्शक प्रकाश है। हो गया है, इसे खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। मैं इस चुनौती का सामना करने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए आपका सहयोग चाहता हूं। यह सरकार इस संबंध में सभी आवश्यक प्रशासनिक और वैधानिक उपाय करेगी। मेरी सरकार शासन को एक पवित्र कर्तव्य मानती है। गरीबों, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के साथ खड़ी है। साथ ही मेरी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी जाति, धर्म और वर्गों के लोगों को उनका उचित हिस्सा मिले। अधिकांश जनसंख्या सुशिक्षित हो रही है, बिगाड़ने की क्षमता रखने वाले मुट्ठी भर लोगों के बुरे विचार सिर उठाने लगे हैं। 1000 साल से भी अधिक समय से यह आधार तैयार किया गया है कि कर्नाटक का सच्चा दर्शन यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ आए के पक्ष में खड़े हैं। हमारी सरकार लोगों की इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पवित्र आदर्शों और अच्छे विचारों को अपनाया जाएगा और लोगों को एक साथ लाने के सभी उपाय किए जाएंगे। मेरी सरकार कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को समान प्राथमिकता देकर एक आधुनिक कर्नाटक का निर्माण करना चाहती है। स्कूली शिक्षा को समाज की नींव के रूप में मान्यता दी गई है। मेरी सरकार प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा करने के लिए मेरी सरकार विशेष योजनाएं बनाएगी और लागू करेगी। हम इस समझ से निर्देशित होते हैं कि प्रत्येक बच्चा भी राष्ट्र की संपत्ति है। शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी मेरी सरकार की जिम्मेदारी और प्राथमिकता है। हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्वान प्रोफेसरों के साथ साथ किसानों, कारीगरों और विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय दिग्गजों जो स्थानीय ज्ञान के भंडार हैं की भागीदारी आवश्यक है। मेरी सरकार आवश्यक शैक्षणिक कार्यप्रणाली तैयार करेगी और कार्यान्वित करेगी। हमें अपनी शिक्षा में एक ऐसी प्रणाली बनाने की आवश्यकता है जहां करुणा, बुद्धि और कौशल एकजुट हो। मेरी सरकार समग्र शिक्षा बनाने के लिए एक प्रणाली बनाएगी जिसमें हाथ, मस्तिष्क, हृदय और बुद्धि के माध्यम से कौशल शामिल होंगे। यदि यह संभव होना है तो एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसमें विशेषज्ञ, विचारशील लोग एवं बुद्धिमान लोग। हम एक उत्कृष्ट उच्च शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए तैयार हैं। मेरी सरकार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे बच्चों की वृद्धि और विकास पर पूरा ध्यान देगी। अनुसूचित जाति एवं आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। मेरी सरकार उत्पीड़ित समुदायों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, सशक्त बनाने के लिए सभी उपाय करेगी ताकि वे नौकरियां प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। मेरी सरकार नागरिक, श्रमिकों, ड्राइवरों, रेहड़ी पटरी वालों, कपड़ा श्रमिकों,
निर्माण श्रमिकों, असंगठित और गीग श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों